हाय दोस्तों, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज के टेक्निकल फंडामेंटल शेयर रिव्यू में देखने वाले हैं एडवांस एंजाइम्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आइए चलते हैं इसका एक तो दोस्तों, पहले हम इसका कंपनी का एक थोड़ा सा ब्रीफ जान लेंगे। जो सेक्टर है फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स के अंदर आता है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड ऑन मार्च 15 1989 एज एडवांस बायोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इन महाराष्ट्र। उसके बाद अप्रैल 21 1992 द कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड नेम कंपनी नेम वाज चेंज टू एडवांस बायोकेमिकल्स। ऑन August 8 2005 the name of company further changed from Advanced Biochemicals to Advanced Enzyme Technologies Limited। कंपनी का जो ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर है, तो इसका ओवरऑल ये रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग है कम तो है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन एंजाइमिक कंपनी एंगेज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ह्यूज proprietary products developed from various indigenous enzymes and probiotics. The company is to help consumers asides consumer access side effect free healthcare, help farmers enhance nutrition for animals, and also to help the industry replace traditional thermal chemical mechanical process into enzyme pass process। बेसिकली जब हम इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो इसके प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस के में इसके चार मेजर प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, जिसने कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया है। ह्यूमन न्यूट्रिशन, देन एनिमल न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग, एंड देन नॉन फूड प्रोसेसिंग। नॉन फूड प्रोसेसिंग हमें मालूम है, जैसे टेक्सटाइल, लेदर एंड बाकी का तो हमें आइडिया ही है। तो ये अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस है, जिसके अंदर अंदर डिफरेंट ह्यूमन इसके जो प्रोडक्ट्स सब प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताया है। अलग अलग इसके फूड प्रोसेसिंग में एक अलग दिखाया है, देन एनिमल न्यूट्रिशन इसके अलग है, नॉन फूड प्रोसेसिंग के जो अलग अलग टेक्सटाइल, लेदर, तो ये इस बारे में जो किस किस में प्रोडक्ट्स में बेसिकली डील करता है, ये उस बारे में है। तो ये हमारा जो मेन पार्ट जो एक है कंपनी एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मार्केट कैपिटल की बात करें तो है 4652 करोड़। एंटरप्राइजेस वैल्यू की बात करें तो है 4651 करोड़। इसका पीई है 62.67, पीबी है इसका 10.3। डेप्थ देखा जाएगा तो ना के बराबर है, जो बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 52.3% है। सेल्स ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंटिन्यूस है, आरओए भी अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है। तो ओवरऑल कंपनी के जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो कंपनी एसेंशियल्स काफ़ी कम कंपनीज होती है जो स्ट्रक्चर्स अच्छे मिलते हैं। ओवरऑल बेसिकली बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिसके अंदर डेप्थ ज़्यादा होते हैं, फिर इसमें डेप्थ भी कम है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी है और प्लेज भी 0% है। अब प्राइमरी प्राइस समरी की बात करें तो ये आज का दिन का भाव है। तो जो आज का दिन हाई है 421.50, लो है 404, 52 वीक हाई है 503 और 52 वीक लो है 281.10। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो स्टेबल है। वैल्यूएशन की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से भाव थोड़ा महंगा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम खरीद नहीं सकते हैं, हम अभी भी खरीद सकते हैं। कंपनीज की जब बहुत सारी चीज़ें परफॉर्मेंस है, ये है सब अच्छी तरह से दे रही है, तो हमेशा वो टाइम पे प्राइस जो है आपको महंगा ही दिखाई देगा। एफिशिएंसी की बात करें वो भी एक्सेलेंट है, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्टेबल है। प्रमो शेयर होल्डिंग पैटर्न के इसमें देखे जाएंगे तो जिसमें पता चल रहा है प्रमोटर्स 52.3% है, पब्लिक होल्डिंग 22.94% है, एफ की एक्टिविटी है 16.4 और डी की एक्टिविटी है 8.46। 8.4 जो है मोस्टली एक, अगर हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स की इसके अंदर होल्डिंग है 8.23% की, इसमें होल्डिंग है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। अगर हम इसके न्यूज़ देखेंगे, बहुत सारे कुछ कुछ जो न्यूज़ पे अगर हम फोकस करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ेस है। एंड देन कंपनी ऑलरेडी इसमें एडवांस एंजाइम स्टॉक जंप 12% आफ्टर स्टडी शोज इट्स न्यूरोटिकल सप्लीमेंट हेल्प्स कोविड पेशेंट्स रिकवर फास्टर। तो इसका उसके अंदर भी योगदान रहा है कोविड के इसमें भी।
तो कंपनी की स्टेबिलिटी के हिसाब से जब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल इसके फंडामेंटल भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से प्लस न्यूज़ भी इसको सपोर्टिव में रहते हुए कि हमें ये स्टॉक, मुझे ये लगा है कि इसमें ऐड करना बेहतरीन है, तो मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक में आज के दिन ऐड किया है। तो डिलीवरीज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नवंबर में, दिसंबर में कम थे, कि जून जुलाई से और अगस्त सितंबर से इसमें सडनली एडिशनल एड ऑन शुरू हुए। तो अगर आप देखोगे कि अगस्त के टाइम में इसका प्राइस था 199 और सडनली 66% का हाइक प्राइस में राइज हुआ है, जो 330 हुआ है, एंड सो ऑन कंटिन्यूसली प्राइस मोमेंटम आती जा रही है। अगर हम अभी के हिसाब से देखा जाए तो सितंबर में लगभग 2 करोड़ के आसपास इसकी ट्रेडेड हुई है, और अक्टूबर में अभी तक इसमें 30,71,000 की ट्रेडेड क्वांटिटी हुई है, जिसके अंदर 41% मतलब 12,77,000 की डिलीवरी आ चुकी है। तो दोस्तों अभी एक टेक्निकल में देखेंगे कि कौन सा बेसिस पे इसमें ये है। तो पहली तो चीज बता दूं दोस्तों, अगर आप जो भी ट्रेड लोगे तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस है, ये मेरे मेरे ट्रेड्स बता रहा हूँ कि क्या बेसिस पे मैं बेसिकली ट्रेड्स लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देख रहा हूँ मैं, तो ये कर्व पैटर्न के फॉर्मेशन में है। तो अगर मान के चलिए जो बाद में वीडियो देखते हैं, मैंने ऐसे देखे हैं करंट सिचुएशन पे, जो वीडियोस बाद में देखते हैं तो उनको लेटे, तो मैं एक चीज है इसके अंदर कहाँ कहाँ एंट्री पॉइंट भी मिलती है, कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, वो चीज़ों का भी मैं आज बताऊंगा। अभी जैसे देखिए ये करेंटली टाइम फ्रेम है, मंथली के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक कब अच्छे से मूव होने लगेगा, जैसे ही ये 454 455 के रेंज के ऊपर कैंडल सस्टेन होना शुरू करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर सस्टेन होना शुरू करेगा तो उसका जो नेक्स्ट रेंज आता है वो है 695 से लेके 827 का रेंज आता है। तो ये इसके जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, जिसके अंदर ये एक्सपेक्टेड मोमेंटम पे मोमेंटम आएगी। तो जो अगर जैसे मान के चलिए कुछ महीने के बाद अगर कोई देखता है कि इसके ऊपर कैंडल सस्टेन हो रही है, तो ये वो टाइम पे भी अच्छी पोजीशंस बनती है परचेस के लिए, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्टली लगाए रखिए। तो ये अच्छा एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसका 695 827 के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वीकली टाइम फ्रेम के देखेंगे तो देखा जाएगा तो देखिए एक ट्रेंड पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, जो एक्चुअली इसकी जो एंट्री थी वो तो बॉटम से हो चुकी थी, लेकिन अब जो सस्टेन हो रहा है तो मैंने इसके अंदर जो है 414 से एंट्री कर चुका हूँ। तो 41 से 4 इसका जो नेक्स्ट रेंज है 444 है। जैसे ही 440.80 के ऊपर सस्टेन करना शुरू होगा, देन उसके बाद 513 आएगा, 513 के बाद एंड सो ऑन सो हर 10 से 20% की इसकी अपराइज मोमेंटम आती जाएगी। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से है कि 441 से मैंने इसके अंदर बाइंग ले चुका हूं, जिसका 440 500 का शॉर्ट टर्म या मिड टर्म हम कह सकते हैं जो टारगेट हमें पर मिल सकता है। डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे काफी टाइम से रेजिस्ट हो रहा था, फिर यहाँ से एक कर्व पैटर्न जो है, कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं, नहीं है तो एक कर्व पैटर्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे काफी टाइम से ये सस्टेन हो रहा है। अब इसके अंदर तेजी कब नजर आएगी, जैसे ही इनके ऊपर 2-4 दिन या जैसे ही कैंडल सस्टेन, तो ये हैवी ब्रेकआउट से होते हुए इसका शॉर्ट रेंज जो दिखाई दे रहा है 500 के रेंज में दिखाई दे रहा है। तो मैं इसमें एक उम्मीद रखा हूँ कि 1 मंथ मेरा बेसिकली 10 to 30% का रेंज होता है टारगेट। तो जो 1 वीक से लेके 1 मंथ तक वो अचीव मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्टॉक अचीव हो जाता है। मोस्टली तो 10% तो होता ही होता है, कभी कभी समय होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज इसमें हर्डल्स है कि अगर जैसे ही ये 429 या 430 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो तुरंत ही हमें जल्द से जल्द इसके अंदर 493 के लेवल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा। तो दोस्तों आई होप अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।